Hello students, so today we are going to talk about the new chapter that is chemical coordination and integration, and as usual we are going to discuss some of the important questions from the previous year's competitive exams. ठीक है, so start करते हैं. So the first question that was asked in the year 2017, a temporary endocrine gland in the human body is. ठीक है, so corpus caudicum, corpus luteum, corpus altman एंड pineal gland. ठीक है, तो यहाँ पे तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पस लूटियम जो है दैट इज़ टर्म्ड एज द टेम्पररी ग्लैंड. ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड वंस द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है उस टाइम पे कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो फॉर्म होता है और वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हेल्प करता है टू रिटेन प्रेगनेंसी. और जब तक प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम पीरियड तक देर इज़ नो ओव्यूलेशन टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो दैट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेकेंड बेबी एट दैट सेम टाइम पीरियड इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन नहीं होने देगा. सो प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. ठीक है, नाउ वी हैव सम न्यू टर्म्स पीनल ग्लैंड के बारे में तो आपको पता ही है. जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है कॉर्पस एलेटम. ठीक है, कॉर्पस एलेटम की अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, विच इज़ फाउंड इन द इंसेक्ट्स. ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द इंसेक्ट. ओके, जैसे कि मोल्टिंग की बात है, मोल्टिंग करने में हेल्प करता है इंसेक्ट को. ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि कॉर्पस एलेटम जो है इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, okay, which produces a juvenile hormone and it plays a crucial role in metamorphosis है, या फिर आप बोल सकते हो मोल्टिंग है, लार्वा से कन्वर्ट होकर कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बनना है तो उसमें हेल्प करेगा. ठीक है, कॉर्पस कार्डिकम है. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ सेपरेट ऑफ फ्यूज बॉडीज ऑफ नर्वस टिश्यू इन मैनी इंसेक्ट्स दैट लाई पोस्टेड टू द ब्रेन एंड फंक्शन इन द स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेन हॉर्मोन्स. ठीक है, तो दोनों जो ग्लैंड्स है वो एसोसिएटेड किसके साथ, इंसेक्ट्स के साथ है. सो कॉर्पस कार्डिकम इट हेल्प्स इन storage and secretion of brain hormones, and corpus allotum that produces hormones which help in the process of metamorphosis or molting, and corpus luteum that is associated with the pregnancy. जब तक corpus luteum है, corpus luteum प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी को रिटेन करेगा. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है दैट इज 2, corpus luteum. Okay, now the second question that is GnRH is a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on. Okay, GnRH किस पे एक्ट करता है? So anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH. Okay, so the first option is correct. तो मैं दूसरे ऑप्शंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, second question is, I'm sorry, third question that is hyper secretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because. Okay, so bones lose their sensitivity to growth, epiphyseal plate close after adolescence. Okay, so where is epiphyseal plate? तो epiphyseal plate की अगर मैं बात करूँ तो बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं अपन. ओके, सो ये जो बीच का फेस है दैट इज नोन एज डायफिसिस. ओके, और ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है epiphyseal plate. ओके, दिस आर नोन एज epiphyseal plate. सो वंस द पर्सन ग्रोज मैच्योर्स अप, होता क्या है कि जो एपिफिशियल प्लेट से फिलअप हो जाती है और एपिफिशियल प्लेट के फिलअप हो जाने की वजह से फर्दर ग्रोथ ऑफ द बोन नहीं हो पाती. सो द ऑप्शन नंबर 1 जो है एपिफिशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, दिस इज वेरी करेक्ट. ओके, ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इनएक्टिव. ओके, इसमें से कुछ भी नहीं है बट फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, सो हाइपरसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज द एपिफिशियल प्लेट क्लोजेस आफ्टर एडोलेसेंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. Which of the following pairs of hormones are not antagonistic? And antagonistic का मतलब आपको पता है कि अपोजिट. जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो इंसुलिन का काम होता है शुगर का लेवल कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है शुगर का लेवल बढ़ाना. तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है क्या? ओके, सो वी हैव इट इन द सेकंड ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फोर्थ का. अगर आप देखें आर नॉट एंटागोनिस्टिक. ठीक है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक. यहाँ पे पूछा विच आर नॉट एंटागोनिस्टिक.
ओके, सो नॉट एंटागोनिस्टिक की अगर बात करें तो यस, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन इज करेक्ट, बिकॉज रिलैक्सिन का काम क्या होता है, रिलैक्सेस द प्यूबिस सिम्फाइसिस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, इट what do you call it, relaxes the pubis symphysis at the time of childbirth, while inhibin is the hormone which inhibits the production of follicle stimulating hormone. ठीक है, तो दोनों का जो काम है अलग ही है. सो यस, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक. सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ठीक है, नाउ फिफ्थ देख लेते हैं. सो फिफ्थ में पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन. Okay, so the inhibits the secretion of LH, FSH, and prolactin. It is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH. It produces the granulosa cells in ovary and inhibits. Okay, okay. So the option number question 5 जो है उसका option number correct पूछा है ना, produce granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH. So fifth का option number 2 is correct. ठीक है, okay, because it is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of follicle stimulating hormone. It is produced by ovary, आपको याद रखना है. ठीक है, so now moving ahead. Name a peptide hormone which acts mainly on the hepatocytes, adipocytes and enhances cellular glucose uptake and utilization. Okay, cellular glucose uptake की अगर बात करते हैं, so that is going to be done by insulin only. ठीक है, वो जो ग्लूकोज होगा उसको सप्लाई कर देगा फैट सेल्स को, लिवर सेल्स को, और ब्लड के अंदर से शुगर का लेवल कम कर देगा. ठीक है, इसलिए इंसुलिन को कहा जाता है कि वो शुगर का लेवल कम करता है. इट इज टर्म्ड एज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन. And glucagon is known as the hypoglycemic hormone because it increases the sugar level in the blood. So question number 6, option number 3 is correct. The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. Okay, so we know it because the posterior pituitary gland stores hormones. It does not secrete hormones. Okay, they should be very very clear. Okay, जो हार्मोन वहाँ पे स्टोर्ड है दैट आर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. ठीक है, सो इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स. इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मोन्स. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. 8 देख लेते हैं. सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय. Okay, so now we know it. This is also placenta. This is also the temporary gland which is associated with the female body. जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें मैंने कॉर्पस लूटियम को टेम्परेरी ग्लैंड कंसिडर किया था. ओके, बिकॉज प्लेसेंटा ऑप्शन में नहीं था. अगर प्लेसेंटा भी ऑप्शन में होता तो प्लेसेंटा भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर्म ड्यूरिंग द चाइल्ड फॉर्मेशन. ठीक है, सो प्लेसेंटा इज ऑल्सो द टेम्परेरी ग्लैंड आप बोल सकते हो. ओके, केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स is, okay, so epinephrine it works as a neurotransmitter and it works as a normal hormone. It is also known as the neurohormone. अगर आपको एक और पॉइंट में याद दिला देता हूँ कि एपिनेफ्रीन जो है इसे न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है बिकॉज इट सर्व्स द रोल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज इट हेल्प्स इन अदर रोल्स. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड फंक्शन. ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. ओके, melatonin, pineal gland regulates the normal rhythm of sleep wake cycle. Okay, progesterone. Okay, so the option number 2 is correct. Okay, melatonin which is produced by the pineal gland regulates the rhythm of sleep wake cycle. आपका जो biological clock है that is going to be maintained by the melatonin. Okay, आप अगर रोज मॉर्निंग में 7 o'clock उठ जाते हो तो एवरी डे विदाउट सेटिंग अप एन अलार्म थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपकी आईज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी. ओके, अगर आप रोज 7 o'clock को आपका डिनर कर लेते हैं तो एवरी टाइम 7 बजे के भले खाना आया कि नहीं आया आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगी, एंजाइम्स को सिक्रीट कर देगी. ठीक है, so this is going to be maintained by melatonin which is your biological clock. So option number
2 is correct. Okay, so 11th is not clear. Let's talk about 12th. The main function of mammalia corpus luteum is to produce. Okay, this is very simple. 2014 में पूछा गया था, to produce progesterone. Okay, so to yield more milk, cow is injected with. So we have one option, that is sorbitol. ठीक है ना. What is sorbitol अगर देखें तो sorbitol is a sugar alcohol found in fruits and plants. Okay. With diuretic, laxative and cathretic property. Laxative तो आपको पता है ना किस काम में आता है. Okay. Unabsorbed sorbitol जो होता है, it retains water in large intestine through osmotic pressure, thereby stimulating peristalsis of the intestine and excreting its diuretic, laxative and cathretic effect. ठीक है. So this is not going to work to produce more milk. Okay. Prolactin की अगर बात करते हैं तो prolactin, yes, prolactin is used for in the cow to produce more amount of milk. Cow is injected with to yield, okay, more amount of milk. Okay, we have one more option, that is stilbestrol. Stilbestrol की अगर बात करें तो stilbestrol was earlier used to increase the fertility of the animals. Okay, the animals which cannot have kids, cannot have babies, उनमें stilbestrol को inject किया जाता था. But right now it is not used for this purpose. It is used to treat cancer. Prostate cancer की treatment में stilbestrol की tablets काम में आती है, या फिर breast cancer के treatment के लिए stilbestrol की tablets काम में आती है. But right now it is not being used to increase the fertility in animals. Previously it was used for it, not now. Okay, so the correct option to the question number 1 here is B, prolactin. Okay, treatment with alloxan destroys. Okay, now what is alloxan, ये पता होना चाहिए. तो alloxan जो है, it is actually a poison. Alloxan is a poison. ठीक है. So ये poison जब आपकी बॉडी में आता है, ट्रीटमेंट, ओके, ये poison जब बॉडी में आता है तो ये क्या करेगा, तो ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, ओके, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस को डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन योर बॉडी, बिकॉज आपके बीटा सेल जो है दैट इज इंसुलिन प्रोड्यूस करते. ठीक है. क्लियर है. सो ट्रीटमेंट विद alloxan destroys, alloxan which is a poison, destroys the beta cells of Langerhans. ओके, सर्टोली सेल्स आपको पता है और सेल्स ऑफ लेडिक भी आपको पता ही है. एडिसन्स डिसीज रिजल्ट्स फ्रॉम, ओके, एडिसन डिसीज की अगर बात करते हैं सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम दी, इट रिजल्ट्स फ्रॉम दी हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ओके, नाउ एडिसन डिसीज में होता क्या है. ओके, तो इट्स अ डिसऑर्डर इन विच द एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स. ठीक है. और अगर इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में क्या देखा जाता है. ओके, देयर इज पेन इन एब्डोमेन मसल्स. ओके, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, डिजीनेस देखने को मिलता है, फटीग, फेंटिंग, लाइट हेडेडनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, देयर आर सिम्टम्स. ओके, सो द एडिसन डिसीज रिजल्ट्स ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. The development of adult characteristics in a molting insect is promoted by, okay, so now thyroxine की बात करते हैं. thyroxine आपको पता है. okay, idisone की मैं बात करता हूँ. तो this is a hormone which is produced in the insects and this hormone helps in molting. okay, this is a hormone which helps in molting, जो अपन ने आगे बात करी थी. और यहाँ पे एक हार्मोन है फेरोमोन. ओके, फेरोमोन इज अ इंटरेस्टिंग हार्मोन. ओके, इसको इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एनिमल्स में क्या होता है कि बिफोर मेटिंग दे स्मेल द अदर एनिमल. ओके, दे स्मेल द अदर एनिमल एंड बाय स्मेलिंग दे कम टू नो दैट द एनिमल इज रेडी फॉर मेटिंग और मैच्योर्ड इनफ फॉर मेटिंग और नॉट. ठीक है. तो ये किस जो चीज़ को स्मेल कर रहे हैं दैट इज नोन एज द फेरोमोन. ओके, फेरोमोन हार्मोन्स. तो ये फेरोमोन हार्मोन्स ये पता लगाने में हेल्प करेंगे to the animal that the opposite gender animal is ready for mating or not. ठीक है. so sex pheromone अगर मैं बोलूँ तो are chemical signals or pheromones released by an organism to attract an individual of the opposite sex, encourage them to mate with them or perform some other function closely related with sexual reproduction.
ठीक है. सो दिस फेरोमोन इज वेरी कॉमन इन द एनिमल्स. ठीक है. अच्छा, सो फोर्थ का करेक्ट आंसर है बी. हार्ट बीट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बिकॉज ऑफ. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप द आंसर आप सबको पता होगा. दैट इज एड्रेनालिन. ऑप्शन नंबर सी. ओके, कोन्स डिसीज की बात कर लेते हैं. सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन कि कोन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रीशन ऑफ डैश. ठीक है. तो कोन डिसीज अगर देखें तो इट्स अ रेयर हेल्थ प्रॉब्लम दैट अकर्स व्हेन द एड्रेनल ग्लैंड्स मेक टू मच आल्डोस्टेरॉन. जब आपकी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा आल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है. ओके, तो कॉन्स सिंड्रोम या कॉन्स डिसीज देखने को मिलता है. द प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म. प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म कहा जाता है. Aldosterone is a hormone that controls salt and potassium levels in the blood. So too much leads to high blood pressure. अगर आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा आल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा. ठीक है. सो दिस में लीड टू फटीग है, नमनेस है, क्रैम्प्स है, मसल वीकनेस है. ये सब आपको देखने को मिलेगा कॉन्स डिसीज में. तो आल्डोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है? तो आल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है एड्रेनल ग्लैंड. So it's caused by the over secretion of aldosterone. So the option number D is correct. Okay, acromegaly we have studied in the 10th standard is due to the hypersecretion of. तो hypersecretion कौन सी चीज़ का hypersecretion होता है acromegaly में? So growth hormone का. Okay, so क्या होता है स्पेसिफिक बोन्स की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है. जैसे लोअर जॉ की बोन्स बढ़ जाती है. ओके, तो लोअर जॉ जो होता है वो काफ़ी बड़ा लगता है कंपैरेटिव टू दी अदर बॉडी पार्ट्स. ठीक है. सो दैट इज एक्रोमेगली. और आपने ये भी देखा था कि द पर्सन, द इन्फेक्टेड पर्सन लुक्स लाइक ए गोरिल्ला. उसके हाथ के बोन ज़्यादा बड़े हो सकते हैं या पाँव के बोन ज़्यादा बड़े हो सकते हैं. ठीक है. सो वंस द पर्सन हैज़ मैच्योर्ड, वंस द ग्रोथ हैज़ टेकन प्लेस, उसके बाद ये हार्मोन एक्टिवेट होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और जो बोन्स ग्रो हो चुकी है उनको फिर से ग्रो करने में हेल्प कर देता है. तो वो जो ग्रोथ अनइवन हो जाती है बाकी की बॉडी के फीचर्स के हिसाब से, तो वो पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ कुछ ज़्यादा ही दिखती है एक्रोमेगली में. स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू. स्टेरॉयड हार्मोन्स है तो सिमिलर हो गए टू कोलेस्टेरॉल बिकॉज कोलेस्टेरॉल इज अ स्टेरॉयड. ठीक है. सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अ पर्सन passes much urine and drinks much water, puts his blood glucose level normal. This condition may result of, maybe the result of, so a reduction in vasopressin secretion from the posterior pituitary may result to that condition. A reduction in vasopressin secretion from the posterior pituitary. The source of somatostatin. Somatostatin is produced by pituitary, I'm sorry, that is produced by the pancreas. ओके, जहाँ से इंसुलिन ग्लूकागॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं वहीं से सोमैटोस्टैटिन भी प्रोड्यूस किया जाता है. सो वी हैड द अल्फा सेल विच वर प्रोड्यूसिंग ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, and that delta cells that produce the somatostatin. Somatostatin controls the secretion of glucagon and insulin, keeps a check on the secretion of glucagon and insulin. So the correct option is B. Which of the following match is correct? Okay, correct matching देखना है. तो यहाँ पे there are two correct matching. For example, glucagon की अगर मैं बात करता हूँ decreases blood sugar level. Okay, this is wrong. B is wrong. Glucagon does not decrease the blood sugar level. It increases the blood sugar level. ठीक है. Adrenaline decreases heart rate. Okay. Thyroxine decreases. It does not decrease the BMR. Option number A and B, A and C are correct, and B and D are incorrect. ठीक है. बी एंड डी इनकरेक्ट है और ए दोनों इसमें कुछ एरर क्वेश्चन में. ए एंड सी करेक्ट है एंड बी एंड डी इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लूकागॉन इज फॉल्स? ठीक है. सो इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहांस. ओके. इट एक्ट्स एंटागोनिस्ट. ओके, ठीक है. इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. सो यहाँ गलत है. सी, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. ग्लूकागॉन डज नॉट डिक्रीज. ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करने का काम है इंसुलिन का, नॉट ऑफ ग्लूकागॉन. ठीक है. सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्लैंड्स इज करेक्टली मैच्ड विद द
accompanying description. ओके कौन सा अपने डिस्क्रिप्शन के साथ अप्रोप्रिएटली मैच्ड है. सो थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रिटिनिज्म. ओके दिस इज रॉन्ग. थाइमस स्टार्ट्स अंडरगोइंग एट्रोफी. ओके दिस इज करेक्ट. एट्रोफी आपको पता है ना, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो श्रिंक होने लगती है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम. अडल्ट होने के बाद इफ़ यू रीच योर एडल्सेंस, उसके बाद जो थाइमस ग्लैंड होती है स्टार्ट श्रिंकिंग, दैट इज नोन एज एट्रोपी. Okay, so yes, the option number B is correct. I don't have to go through the other options. The blood glucose level is commonly expressed as. This is a very important question. आपको पता होना चाहिए. So the blood glucose level is expressed as milligram per deciliter. It is expressed as milligram per deciliter. The pituitary gland, by virtue of its, just a second. The pituitary gland, by virtue of its trophic hormone, controls the secretory activity of other endocrine glands. Which one of the following endocrine glands can function independently of the pituitary gland? Okay, इनमें से कौन सी gland independently काम कर सकती है without the activation from the pituitary gland? ठीक है, so parathyroid gland. The pituitary gland, by virtue of its trophic hormones, controls the secretory activities of other endocrine glands. Which one of the following endocrine gland can function independently of the pituitary gland? So the gland is the parathyroid. ये याद रखना. This is very important question. 2010 में पूछा गया था, but काफ़ी important question. ठीक है. Which gland is concerned with the salt equilibrium in the body? Salt equilibrium की अगर बात करते हैं, so आपके दिमाग में एक ही gland आनी चाहिए. That is the adrenal gland. That is the adrenal gland. ठीक है, because adrenal glands deals with the salt equilibrium. Which of the following hormones have antagonistic effects? Okay, a positive effect. तो फिर से repeat हो गया question शायद तक. Okay, so this is insulin and glucagon. They are antagonistic. So option number B is correct. Which endocrine gland is called the throne of immunity? Okay, throne is मतलब the important part of immunity. So which gland is that? So that is the thymus gland. ठीक है. Which of the following hormone acts upon the renal tubule and blood capillaries? इनमें से कौन सा हार्मोन renal tubules और blood capillaries पे काम करता है? ग्लूकागॉन तो नहीं करता है, aldosterone नहीं करता है. Okay, so the correct answer is vasopressin. Okay, vasopressin, it works on the renal tubules and blood capillaries. Okay, ठीक है. So now, which hormone causes dilation of blood vessels? Increased oxygen consumption and glucogenesis. Glucogenesis, that is formation of glucose. ठीक है, तो कौन सा हार्मोन ये काम करेगा? So that is going to be done by adrenaline. That is going to be done by adrenaline. तो hormone causes dilation of blood vessels, increase oxygen consumption and glucogenesis. Okay, glucogenesis, that is ग्लूकोज यहाँ पे कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम द फैट, फ्रॉम द ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने के बाद ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, इसलिए ग्लूकोजेनेसिस दिया है. ठीक है. नाउ द सर्टोली सेल्स आर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज. ओके, सर्टोली सेल्स की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए द सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, एनी आइडिया? दे ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स. ठीक है, आपको पता है कि नर्व सेल्स क्या करते थे? दे यूज्ड टू हेल्प दी स्पर्म्स टू ग्रो. ठीक है, तो आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, सो दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH. Which hormone causes dilation of blood vessels, increased oxygen consumption and glucogenesis? Okay, this is the same question repeated. A steroid hormone which regulates glucose metabolism is. A steroid hormone which regulates the glucose metabolism is cortisol. That is, cortisol is the correct option. Which one of the following is not a secondary messenger in hormone action? इनमें से कौन सा secondary messenger नहीं है? Okay, तो C, cyclic AMP, GMP, calcium, ये सब secondary messengers है except the sodium. Sodium is not a secondary messenger. Okay, tadpoles of frog can be made to grow as giant sized tadpoles if they are. Okay, तो यहाँ पे this is a very interesting question. So यहाँ पे एक चीज़ का नाम है that is the
थायोयूरिया, ठीक है। तो थायोयूरिया की अगर बात करें तो थायोयूरिया इज सिमिलर टू यूरिया except that the oxygen atom is replaced by a sulfur atom, okay, but the properties of an urea and thiourea differ significantly. तो यहाँ पे जो थायोयूरिया केमिकल है, दिस इज इन स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू यूरिया बिकॉज वहाँ पे जो ऑक्सीजन है यूरिया में दैट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकली दे आर वेरी डिफरेंट। तो अगर ये थायोयूरिया केमिकल यूज़ किया जाता है ना, ओके, एडमिनिस्टर्ड एंटी थायरॉइड सब्सटेंस लाइक थायोयूरिया, तो ये क्या करता है, टेडपोल्स के साइज को काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओके, विच one of the following pairs of organs include only the endocrine gland? Okay, so thymus and testes, adrenal and ovary, पैराथायरॉयड एंड एड्रिनल। ओके, सो थाइमस की बात करते हैं और टेस्टिस की बात करते हैं। ओके, सो इनका जो सिक्रीशन होता है दैट इज थ्रू द ब्लड वेसल, तो एंडोक्राइन मतलब ब्लड के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज थाइमस एंड टेस्टिस। जस्ट अ सेकेंड, द करेक्ट ऑप्शन इज 3, पैराथायरॉयड एंड एड्रिनल, क्योंकि इनका दोनों का जो सिक्रीशन होता है दैट इज endocrine secretion. So correct pair is the 3, ठीक है। The blood calcium level is lowered by deficiency of, कैल्शियम लेवल कम करने का काम तो एक ही करेगा, that is parathormone. So option number 3 is correct. Parathormone lowers the blood calcium level. ठीक है। इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? So oxytocin is going to be used in causing strong uterine contraction during parturition, that is during the childbirth. A health disorder that results from the deficiency of thyroxine in adults and characterized by low metabolic rate, increase in body weight and tendency to retain water in the tissue. So water in the tissue है, low metabolic rate है, so this is the correct answer is 2, that is myxedema, ठीक है, and is very common in the females. Option number 2. Toxic agents present in the food which interfere with thyroxine synthesis leads to the development of simple goiter. क्या होता है? It leads to the development of a simple goiter. Which of the following pairs is incorrectly matched? ठीक है, so corpus luteum relaxin है, insulin diabetes mellitus है, glucagon is beta cells and 4 is somatostatin, ठीक है। सो दिस इज द MCQ यू नीड टू सॉल्व एंड गिव इट टू मी, ठीक है। आप इस MCQ को पढ़ो एंड व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, कहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको प्रॉब्लम हुआ है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, अल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, ओके, एंड्रोस्टेनिडियोन एंड डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एड्रेनालिन बिकॉज एड्रेनालिन इज प्रोड्यूस बाय द मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन को। तो अगर कॉर्टेक्स में इंजरी होती है तो एड्रेनालिन पे कोई असर नहीं होने वाला बिकॉज इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय द मेडुला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? ओके, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद तक मैंने आपको दिया पहले। ओके, सो आप ये सॉल्व करके मुझे बताने वालों कि कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है, डन। सो आई एम नॉट दिस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे चैप्टर में से लास्ट वन, ठीक है। सो वी आर डन विद द MCQs which have been asked in the previous competitive exams, ठीक है। सो गो थ्रू द MCQs properly and if you have any doubts drop me a message, WhatsApp कर देना।
ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द न्यू चैप्टर एंड विल डिस्कस द न्यू MCQs फ्रॉम प्रीवियस कंपेरेटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलो बाय बाय।